channel of Education Point Coaching Classes. Today we are going to do worksheet number 29 of class 8th. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कौन सा लेसन है हमारा? दिस इज जॉडीज फॉन. इसी के ऊपर हमारी एक और वर्कशीट है जिसे अब हम सॉल्व करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. रीड दी स्टेटमेंट्स एंड टिक ट्रू और फॉल्स. मतलब कि हमें ट्रू या फिर फॉल्स टिक करना है इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द लॉयन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल. जो लॉयन है वो किंग ऑफ द जंगल कहलाया जाता है. तो लॉयन होता है क्या किंग ऑफ जंगल? यस, हमने पढ़ा है. सो इट इज ट्रू. नेक्स्ट, एनिमल्स आर आर एनिमीज. एनिमीज कौन होते हैं? दुश्मन. क्या जानवर हमारे दुश्मन होते हैं? नहीं, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो हमारी मदद करते हैं. ज़्यादातर जानवर ऐसे ही होते हैं जो कि हमें मदद करते हैं किसी ना किसी तरीके से. तो कोई जानवर हमारा दुश्मन नहीं होता, इसलिए हम इसमें कर देंगे फॉल्स. थर्ड, द ईगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स. जो ईगल होती है, चील होती है, वो बादलों के ऊपर उड़ सकती है. क्या बाकी बर्ड्स ऐसा कर पाती हैं? ज़्यादातर बर्ड्स नहीं कर पाती. और चील कब उड़ती हैं बादलों के ऊपर? जैसे कि आपने देखा होगा कभी बारिश होती है तो कबूतर ऐसी जगह पर, कौवे कबूतर ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पे बारिश नहीं आ रही होती है ना. लेकिन चील क्या करती है? चील बादलों के ऊपर उड़ने लग जाती है क्योंकि बादलों के नीचे बारिश हो रही है. तब ऐसे केस में चील बादलों के ऊपर उड़ने लग जाती है. तो इसमें हम क्या कर देंगे? ट्रू. नेक्स्ट, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई. ऑस्ट्रिच एक ऐसी अकेली बर्ड है जो कि फ्लाई नहीं कर सकती, जो कि उड़ नहीं सकती. ऑस्ट्रिच कहने को तो बर्ड है, बर्ड स्पीशी में आती है वो, लेकिन वो एक इंसान जितना ही लंबा बर्ड होता है. इसलिए वो अपने वेट की वजह से वो उड़ नहीं पाती. अपनी हाइट की वजह से, अपनी वेट की वजह से वो उड़ नहीं पाती. सो हम इसमें कर देंगे ट्रू. नेक्स्ट, द काउ इज़ अ वाइल्ड एनिमल. काउ जो है एक जंगली जानवर है. क्या काउ इस जंगल में होती है? नहीं, काउ एक पालतू जानवर है. दे आर अ डोमेस्टिक एनिमल. इसलिए हम इसको कर देंगे फॉल्स. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओके, सो आगे क्या दिया हुआ है? एक पैसेज दिया हुआ है हमारे लेसन में से ही, मतलब कि आगे की स्टोरी दी हुई है जिसे अब हमें पढ़ना है. सो हम पढ़ेंगे. हिज आर्म्स बिगैन टू एक. मतलब कि उसके हाथों में दर्द होने लगा. ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन. उसको फिर से रुकना पड़ा. वेन ही वॉकड ऑन द फॉन फॉलोड हिम एट वंस. मतलब जब वो आगे बढ़ने लगा, उसने उस फ़ोन को नीचे उतार दिया और वो आगे बढ़ने लगा तो फ़ोन भी उसका पीछा करने लगा. ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस. मतलब कि जॉडी ने उसको चलने दिया थोड़ी देर ज़मीन पर, और जब उसको लगा कि हाँ उसके हाथों का दर्द रुक गया है तब उसने उसको दोबारा से उठा लिया. देन पिक्ड इट अप अगेन. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. मतलब कि घर ज़्यादा दूर नहीं था. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे इनटू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसको दिन रात चलते देख सकता है, उसको गोदी में उठाकर घूम सकता है. मतलब उसको फ़ोन के साथ वो जो टाइम था वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो चाहता था कि घर आए ही ना, वो दिन रात चलता ही रहे. He was wet with sweat but a little breeze blew through the June morning cooling him. मतलब कि उसको पसीने आए हुए थे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा देर चल चुका था फ़ोन को उठाकर, तो उसको पसीने आए हुए थे. लेकिन जब पसीने आए हुए थे तो हल्की हल्की जब हवा चल रही थी, ब्रीज चल रही थी, लाइट ब्रीज, तो उसके पसीनों पर जब वो हवा लग रही थी तो वो ठंडा महसूस कर रहा था. मतलब कि उसको हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी है, अच्छा अच्छा लगने लगा. ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग है. मतलब उसको ठंडक भी मिल रही थी उस ठंडी हवा की वजह से. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर. मतलब कि जो स्काई था वो एकदम क्लियर था, एकदम साफ था. मतलब उसमें कुछ बादल नहीं थे. कितना क्लियर था? एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप. मतलब कि एक कप में पड़े हुए पानी की तरह. मतलब कि जैसे पानी एकदम साफ चमकता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही साफ था उस दिन मौसम भी. ही केम टू द क्लियरिंग. मतलब कि वो ऐसी जगह पर आ गया जहाँ पर क्लियरिंग थी. मतलब कि जहाँ पर जंगल घना नहीं था, खाली जगह थी, वहाँ पे जंगल नहीं था. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन. मतलब जब रात की बारिश हुई थी तो उसकी वजह से बहुत फ्रेश हो गया था माहौल जंगल के अंदर. क्योंकि जंगल में जब बारिश पड़ती है तब मिट्टी में खुशबू आने लगती है और जो पेड़ पौधे हैं वो एकदम रिफ़्रेश्ड हो जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा हो जाती है. तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेश हुआ हुआ था, ग्रीन था.
He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. मतलब कि अब वो घर पहुंच गया था. लैच क्या होता है? कुंडी. तो वो कुंडी खोलने की कोशिश कर रहा था. जो फ़ोन था अभी भी उसके हाथ में था, उसकी गोद में था. अब उससे कुंडी खुल नहीं रही थी, इसलिए उसे उसको नीचे उतारना पड़ा. किसको? फ़ोन को नीचे उतारना पड़ा. फाइनली obliged टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज. देन ही हैड एन आइडिया. अब उसके मन में एक आइडिया आया. ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनीज बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम. मतलब वो सीधा अपने पापा के कमरे में जाएगा और पेनी को दिखाएगा, अपने फादर को दिखाएगा कि फ़ोन जो है उसके पीछे पीछे चल के आ गया है. बट एट दी स्टेप्स, मतलब कि जहाँ पर सीढ़ियाँ थी, फ़ोन ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, इसलिए उसको उठाना पड़ा. जॉडी को उसे दोबारा से उठाना पड़ा. द फोन बैग्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम. मतलब कि जो फ़ोन था वो सीधे नहीं चढ़ा और उसको जॉडी को उसको दोबारा से उठाना पड़ा. पिक्ड इट अप एंड वेंट टू द फादर पेनी ले विद क्लोज्ड आइज. मतलब कि वो अपने फादर के पास गया उस रूम में, उसको उठा के जहाँ पर पेनी लेटे हुए थे आंखें बंद करके. सो दिस इज़ द पैसेज. अब इसी पैसेज पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अब हम उन्हें सॉल्व करेंगे. तो चलिए देखते हैं. ओके, सो क्या क्वेश्चंस हैं? ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट. मतलब हमें इन हिंट्स को यूज़ करके बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, जो कि इस ब्लैंक में आना चाहिए. फर्स्ट, डैश आर्म्स बिगैन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन. मतलब कि किसके हाथ दुखने लगे जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ा. तो किसके हाथों में दर्द होने लगा था? जॉडी के हाथों में दर्द होने लगा था, क्योंकि उसने फ़ोन को गोद में उठाया हुआ था. ओके, नेक्स्ट, इट वॉज द मंथ ऑफ डैश. कौन सा महीना था? जून का महीना था. सो क्या आएगा यहाँ पर? जून लिख देंगे हम यहाँ पर. सेकंड में आएगा जून. नेक्स्ट, द स्काई वॉज एज क्लियर एज डैश इन अ ब्लू चाइना कप. मतलब कि जो आसमान था वो कितना साफ था? किसके जैसा साफ था? इट वॉज लाइक स्प्रिंग वाटर जैसा साफ था वो. फोर्थ, इट वॉज फ्रेश एंड डैश आफ्टर द नाइट्स रेन. मतलब कि जो जंगल था वो कैसा हो गया था रात की बारिश के बाद? इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन. फॉरेस्ट तो ग्रीन ही होगा, जंगल में तो ग्रीन ही होगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन पेड़ पौधे होते हैं. सो दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स. अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं. सो प्लीज हैव अ लुक. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज पेनी? पेनी कौन था? पेनी वॉज जॉडीज फादर. जॉडी, जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं, जो फ़ोन को घर लाना चाहता था, वो था जॉडी और उसके फादर का नाम था पेनी. ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू जॉडीज फादर? जॉडी के फादर को क्या हुआ था? जॉडीज फादर वॉज बिटन बाय अ स्नेक. जॉडी के फादर को एक सांप ने काट लिया था. पेनी को एक सांप ने डस लिया था, एक सांप ने काट लिया था. ओके, नेक्स्ट, देन ही हैड एन आइडिया. वॉट वॉज द आइडिया? मतलब कि अब जॉडी को एक आइडिया आया. क्या आइडिया आया था उसको? ये लाइन जो है मैंने पैसेज में से उठाई है, आप लोग उसको ढूंढ भी सकते हो. द आइडिया वॉज दैट ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनीज बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम. मतलब वो चाहता था कि वो सीधा पेनी के बेडरूम में जाए उस फ़ोन को दिखाने के लिए, उस फ़ोन को मिलवाने के लिए, और वो आगे आगे चलता जाए और फ़ोन भी उसके पीछे पीछे आता जाए. सो दिस वॉज द प्लान, दिस वॉज जॉडीज प्लान, जो कि वो चाहता था. ऑलराइट, सो दिस इज़ द वीडियो. ये हमने क्वेश्चंस किए हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस. थैंक यू.